इस YouTube चैनल टेस्ट सीरीज पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के हिंदी के 5वें अध्याय सुंदर के ध्यान कहीं सुंदर के टॉप 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स एंड एनिमेशन। तो चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कवि गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर में किसकी श्रेष्ठता का व्याख्यान हुआ है। यानी कि सुंदर का ध्यान कवि कहीं सुंदर जो हमारा कविता है, इस कविता में किसकी चर्चा कवि गोपाल सिंह नेपाली करते हैं। ऑप्शन ए प्राकृतिक सौंदर्य की, बी परम सत्ता यानी ईश्वर की, सी देवालय के देवता, या डी मानवीय सौंदर्य और भावना की। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, मानवीय सौंदर्य और भावना की। कवि गोपाल सिंह नेपाली कहते हैं कि मंदिर, मस्जिद और चर्च में रहने वाले देवता से कहीं अधिक बड़ा मनुष्य के अंदर का वह देवता होता है जो मधुर स्वर में खुद को व्यक्त करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, आलोचकों द्वारा उपेक्षित स्वाधीनता, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रहरी अवसरवादी के विपरीत स्वाभिमान के मूर्तिमान उत्तर छायावाद के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि गीतकार कौन थे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी आलोचकों के उपरांत भी जो है जो हमारे समाज में इस तरह की बात करते हैं तो उसकी काफ़ी आलोचना होते हैं, फिर भी वो इसके बीच लोकप्रिय बना रहा, तो वो कौन है, तो वो है गोपाल सिंह नेपाली। क्योंकि आपको पता है गोपाल सिंह नेपाली ने पहले क्वेश्चन में क्या कहा था, उसकी मूल भाव आप समझ गए होंगे, तो आपको पता चल गया होगा ये क्यों कह रहे हैं, ये विपरीत स्वाभिमान के मूर्तिमान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी गोपाल सिंह नेपाली। क्वेश्चन नंबर 3, मिलिमा नवीन पंचमी रागिनी डैश 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 आदि कविता संग्रह का रचयिता कौन है। आर.सी. प्रसाद सिंह, राम नरेश त्रिपाठी, गोपाल सिंह नेपाली, सुमित्रा नंदन पंत। कौन है, गोपाल सिंह नेपाली। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी रही रचना। क्वेश्चन नंबर 4, मंदिर, मस्जिद और चर्च में रहने वाले देवता से कहीं अधिक बड़ा देवता कहाँ निवास करता है। ये कहाँ निवास करता है। ऑप्शन ए गंगा, बी भारत, सी मानव मन और डी हिमालय की चोटी। कहाँ निवास करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताए थे कहाँ निवास करते हैं, ये मानव के मन के अंदर का भाव करता है। आपने सुना होगा मन चंगा तो कठौती में गंगा, वही बात है, मन अच्छा तो कठौती में गंगा रहेगा। आपको किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च जाने की आवश्यकता नहीं है, मन को साफ रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, संसार ज्ञान की महिमा से कहीं सुंदर कवि की दृष्टि में क्या है। जो भी संसार की ज्ञान की इतनी बड़ी महिमा है, इससे भी सुंदर यदि है तो वो क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वो क्या है। ऑप्शन ए मुख्य छवि पर लज्जा, यानी कि मुंह पर जो है लज्जा दिखना चाहिए ये, या बी झीना परिधान, या सी प्रिय की पहचान, या डी बुलबुल का गान। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रिय की पहचान। आप जिसे चाहते हैं उसकी पहचान ही आप कर ले, तो यही आपकी सबसे बड़ी क्या है, कवि की दृष्टि में महिमा है। क्वेश्चन नंबर 6, जब गरजे मेघ बोले डोले गुलजारों में कौन। यानी कि जब मेघ गरजता है गुलजारों में कौन बोले और कौन डोलते हैं। गुलजारों मतलब बाग बगीचों में कौन बोलते हैं, बुलबुल, पिया, कविमन या पपीहा। तो ये है पपीहा। कौन है, पपीहा। गाना भी सुने होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तुत कविता में संसार रूपी अपार महासागर में लघु जलयान किसे कहा गया है। ये किसे कहा गया है, लहरें को, या मुस्कान, मानव, देवालय। किसे कहा गया है, तो मेरा सही जवाब होगा मानव, सी। क्वेश्चन नंबर 8, कवि गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 12 अगस्त 1912, ऑप्शन बी 11 अगस्त 1911, ऑप्शन सी
11 मई 1910 या ऑप्शन डी 10 अगस्त 1911। कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 11 अगस्त 1911 यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कवि नेपाली ने किस देवता को सबसे बड़ा माना है? मंदिर का देवता, मन का भगवान, मस्जिद का देवता या चर्च का देवता? किसे माना है? आप समझ ही गए होंगे। राइट, सही सोच रहे हैं आप। इसका सही जवाब हो जाएगा मन का भगवान। क्वेश्चन नंबर 10 कवि को ममता का प्रति उत्तर कहाँ से प्राप्त नहीं होता है? तो कहाँ से प्राप्त नहीं होता है? भगवान से प्राप्त नहीं होता है, या फिर मन का भगवान से प्राप्त नहीं होता है, या महासागर से प्राप्त नहीं होता है, या देवालय के देवता से प्राप्त नहीं होता है। तो कहाँ से प्राप्त नहीं होता है? मन के भगवान से जो है प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 नेपाली जी का जन्म कब हुआ? उसमें दो ही ऑप्शन है, कोई बात नहीं, दो में से ही एक इसका आंसर है। ऑप्शन ए 11 अगस्त 1911, 15 मार्च 1909। तो क्या हो जाएगा? 11 अगस्त 1911। इसके ऊपर में भी आप यही क्वेश्चन यहाँ भी देखे थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर गीत किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, गोपाल सिंह नेपाली का। क्वेश्चन नंबर 13 गोपाल सिंह नेपाली की कविता संग्रह इनमें से कौन नहीं है? उमंग, पंछी, हिमालय ने पुकारा, शुद्ध कविता की खोज कौन नहीं है? तो उमंग, पंछी, हिमालय ने पुकारा ये सभी इसी का है। कौन नहीं है? तो ये शुद्ध कविता की खोज ये नहीं है। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भागलपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर किसका निधन 17 अप्रैल 1963 को हुआ था? ए श्री गोपाल सिंह नेपाली, बी रामधारी सिंह दिनकर और सी सुमित्रा नंदन पंत और डी राम नरेश त्रिपाठी। किसका हुआ था? ये हुआ था आपका किसका? रामधारी सिंह दिनकर का। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन। श्री गोपाल सिंह नेपाली के अनुसार मंदिर, मस्जिद और चर्च में रहने वाले देवता से कहीं अधिक बड़ा कौन है? दया, मन का भगवान, मुस्कान, सत्य क्या है? पता चल ही गया होगा, मन का भगवान सबसे बड़ा होता है। तो चलिए आज की क्लास हमारा पूरा हुआ। आप इसे दोबारा देख लें, तिबारा देख लें और लगातार बार बार रिवीजन करके देखते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।